أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। तो जनाब गुज़रते गुज़रते आखिर 2024 इख्तिताम पज़ीर हुआ और हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी के एक और साल की तरफ अपने अपने कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत सी दुआएं हैं आप सब के लिए। अल्लाह पाक हम सब के घरों में सुकून और आफ़ियत अता फ़रमाएं और ये आने वाला साल हम सब के घरों में खुशियाँ लेके आए। और बस करना क्या है, यही करना है कि अपनी ज़ात का ही कंपैरिज़न करना है। पिछले साल से कोशिश करनी है, इंशाल्लाह आगे हम ख़ुद को बेहतर करेंगे और ये वादा करना है ख़ुद से कि इंशाल्लाह अपने रब से अपने राब्ते को मज़ीद बेहतर बनाएंगे और अपने रब से ताल्लुक़ को हमने मज़ीद मज़बूत बनाना है इंशाल्लाह। ये यहाँ पे इस दफ़ा जनाब टोरंटो में वाइट क्रिसमस ही गुज़री है क्योंकि एक दिन पहले स्नो हो गई और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये उसी दिन का ही कुछ जब बाहर ग्रॉसरीज़ के लिए जाना था 24 को, तो क्रिसमस से एक दिन पहले की ये वीडियो है जो मैंने कुछ बनाई थी। और स्नो जब हो रही होती है तो टेम्परेचर इतना डाउन मतलब नहीं होता है और उस वक्त इतनी ठंड नहीं होती है। إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن। मॉल में छोटी सी एक शॉप थी कंधार के नाम से, कोई अफ़गानी है जिन्होंने ये ओपनिंग इसकी अभी की है। तो जब कोई नई चीज़ होती है तो हम अपनी उस आदत से मजबूर हैं कि ज़रूर उसको देखा ज़रूर जाए और सिर्फ़ ये चेक करने के लिए कि इनके पास किस किस्म की वैरायटी है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकी थी। ये जो शुरू में आपने वेलवेट में देखे हैं ये काफ़ी अच्छे थे और प्राइसेस भी अच्छी खासी थी, 120 140 ऐसे लाइक। अच्छा, उसके बाद हलाल मीट जाना था तो फ़र्स्ट टाइम देखा इनके पास अभी मीट की सप्लाई जो थी वो इनकी डिलीवरी आई ही थी और वो इतने बड़े बड़े पीसेस थे। तो मेरे साथ मेरी बेटी थी, वो देख के हैरान हो रही थी कि ये इतने बड़े बड़े पीसेस में आता है और फिर इसको काटा जाता है। तो खैर ग्रॉसरीज जो है वो हम ख़त्म करके और ये देखिए अभी ये मगरिब के बाद का टाइम हो गया है जब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। और यहाँ पे बच्चे जो हैं ना, ये स्नो में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए ना तो ये अब इनको शौक़ नहीं है। ऐसे छोटे बच्चे जो हैं वो फिर अपनी माओ को अभी भी तंग करते हैं कि हमें लेके जाएं स्नो में खेलने के लिए। अच्छा जी, खाने में क्या बन रहा है किचन में बन रही हैं स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स हैं चिकन के साथ, चाइनीज़ स्टाइल में। बस मैंने इनको क्विकली बोनलेस चिकन को सिंपल सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर यही दो चीज़ें डाली थी और थोड़ा सा सिरका और सोया सॉस डाल के जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाली और इसको मैंने चिकन को फ्राई किया और उसके बाद इसके अंदर बीन्स और अनियन और साथ ही मैंने ब्रोकली स्टीम कर ली थी और उसको मैंने ऐड कर दिया है। और एंड में थोड़े से मैंने जो टोमेटोज़ हैं कि वो साबुत ही रहें, जैसे वेजिटेबल जो है उनका क्रंच थोड़ा बाकी रहता है ना तो वो अच्छी लगती हैं। मैंने पहले भी मेंशन किया कि यही सब्ज़ियां या यही चीज़ें अगर सालन की तरह से अपने देसी स्टाइल में बनाई जाएं तो बच्चे कोई नहीं खाते। बस ये है कि इस तरीके से बनाई जाएं और फ्रेश ही जब खाना उसी टाइम पे बनाया जाए तो मज़ा आता है, अच्छी लगती हैं। तो बस ये मेरा खाना रेडी हो गया। इसके साथ बॉइल्ड राइस जो हैं मैंने वो बना लिए हैं। बाकी वही जो रूटीन के काम होते हैं घर के, ग्रॉसरी से वापस आए और फिर कुकिंग वगैरह की और विंटर ब्रेक भी है जिसकी वजह से सब की रूटीन जो है ना वो बहुत अपसेट हो गई हुई है। सोना जागना खाना पीना सब चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं क्योंकि हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। बच्चों के पास ये उज़र होता है कि नहीं छुट्टियां हैं अब हमें कुछ नहीं कहें। अगर कहा भी जाए कि आप थोड़ा मतलब रूटीन के मुताबिक अपने कामों को लेके चलें तो वो फिर इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं अभी थोड़े दिन तो छुट्टियां हैं। और फिर हम खुद भी इस चीज़ को लेके होते हैं कि अच्छा चलें थोड़ी मौज ये कर ही लें। अभी स्कूल ओपन होंगे यहाँ पे जनवरी 6 से, तो फिर उसी रूटीन पे आ जाएंगे बच्चे।
इधर ये थोड़ी-सी सॉस थी, ये बॉक चॉय के साथ, और चाइनीज़ स्टाइल में ये मेरी बेटी ये बना रही हैं इधर। और बस ये खाना हमारा डन हो गया। अच्छा, आगे मैं बना रही हूँ एक स्वीट डिश। इसकी रेसिपी मैंने नहीं शेयर की क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। ये बेसिकली जो हम कस्टर्ड बनाते हैं उसी के अंदर दूसरी जो हमारी सेवइयाँ होती हैं वो डली थी, क्रीम भी डाली, कंडेंस मिल्क भी डाला, बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली थी। और आखिर में जो है ये अब जो लोटस बिस्किट हैं हमारे पास, और आप लोगों के पास होते हैं कैंडी बिस्किट, तो उनको फिर मैंने ये क्रम्स उनके जो थे वो मैंने ऊपर से किए, और फाइनली इसके ऊपर क्रीम लगा के इसको थोड़ा गार्निश कर लिया था। कहीं जाना था तो ये वहाँ फिर मुझे लेके जाना था साथ अपने। और बात कुछ आज ये करनी है कि देखें, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत और रिज़्क ये सब चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं। अगर ये सब चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में नहीं होती, और इनके साथ साथ अल्लाह पाक के इख्तियार के साथ साथ कुछ इख्तियार इन मामलात में इंसानों के हाथ में आ जाता ना, तो हम खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर इस दुनिया में क्या होता, सिवाय फ़साद के और कुछ भी ना होता। क्योंकि हम उस दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पे ये सोच तक भी पैदा हो चुकी है कि कोई ड्रेस अगर हो मेरे पास, तो मुझे ये अच्छी नहीं लगती बात कि कोई दूसरा भी वैसा ही सेम ड्रेस पहना हुआ हो। तो हम तो इतनी भी बराबरी किसी की जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये बेशक दुनिया का निज़ाम इसीलिए चल रहा है कि ये जितनी अहम चीज़ें हैं ये सब अल्लाह पाक के इख्तियार में हैं। तो हम अल्लाह के ही हुक्म के, अल्लाह के फ़ैसले के ही हम मोहताज हैं। तो हमने इस नए आने वाले साल में खुद से यही अहद करना है कि हमने अपना रिश्ता अपने रब के साथ मज़बूत करना है, और हर हाल में अपने नफ्स की पैरवी नहीं करनी, अल्लाह के हुक्म को तरजीह देनी है। अपने नफ्स की ख्वाहिश को हमें छोड़ना पड़ेगा, और अल्लाह के हुक्मों को हमें खुशी से पूरा करना होगा। अगर हम ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, तो कामयाबी के लिए एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, वो है अल्लाह के हुक्मों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक करना। सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत सुकून से गुज़रे। आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا